हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग पार्ट 2 फेस्टिवल ऑफ इंडिया का कंप्लीट करने जा रहे हैं। कल पार्ट 1 में मैंने केरला तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग केरला के बाद बाकी स्टेट्स जो भी इंडियाज़ के बचे हुए हैं वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो पहला क्या है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का फेस्टिवल देखते हैं। तो घड़ियाल फेस्टिवल ये कब से सेलिब्रेट किया जाता है? तो अगस्त से सितंबर 2 सेलिब्रेट किया जाता है ये। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है ये लोकरंग फेस्टिवल, ये कब? तो रिपब्लिक डे के टाइम सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या है, खजुराहो फेस्टिवल कहाँ किया जाता है? तो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या है, रासनाबा फेस्टिवल कहाँ, किसके द्वारा? तो बैगास, सेलिब्रेटेड बाय बैगास ऑफ मंडला डिस्ट्रिक्ट में ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है पंचमरी उत्सव, जो 6 डेज़ का ये फेस्टिवल होता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद गन्नौर फेस्टिवल, ये लोकल फेस्टिवल होता है एमपी का ये लोकल लोग ये फेस्टिवल बनाते हैं, लोकल फेस्टिवल्स हैं ये। उसके बाद चैत्यगिरी फेस्टिवल किसको वर्शिप करने के लिए बनाया जाता है? तो सारीपुट्टा और महामोगलाना को वर्शिप करने के लिए ये पूजा किया जाता है। चैत्यगिरी वेहारा कहाँ? सांची में किया जाता है ये। उसके बाद आता है भागोरिया हाट फेस्टिवल, ये एक स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल है, स्प्रिंग सीजन के हार्वेस्ट में ये बनाया जाता है। उसके बाद मलवा उत्सव फेस्टिवल, ये भी एमपी में सेलिब्रेटेड ऑल्सो इन एमपी, ये भी एमपी में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था मध्य प्रदेश का सारा फेस्टिवल। अब हम लोग मणिपुर का फेस्टिवल देखते हैं। तो मणिपुर का पहला फेस्टिवल क्या है? तो खांग जतारा फेस्टिवल। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये एक रथ फेस्टिवल है। किसके लिए सेलिब्रेट? तो लॉर्ड जगन्नाथ के लिए भी, लॉर्ड जगन्नाथ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है खंग जताई फेस्टिवल। उसके बाद है ढोल जताई फेस्टिवल, ये एक होली ऑफ मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है चेरी ब्लॉसम ऑटम चेरी ब्लॉसम के टाइम ये सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। फिर क्या है, लाई हरोबा फेस्टिवल, ये मेथिटी ट्राइब के लिए सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर उमंगलास, फॉरेस्ट डीटी हैं एक, उनको ऑनर करने के लिए भी ये लाई हरोबा सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, तो हेरुकू हिडंबा फेस्टिवल, ये एक ट्रेडिशनल बोट रेस फेस्टिवल है। आप कमेंट करना कि केरला में कौन सा फेमस बोट रेस फेस्टिवल है, मैंने कल आपको बताया था। उसके बाद क्या है, लुई निगाई फेस्टिवल, ये एक सीड सोइंग फेस्टिवल है। कौन सेलिब्रेट करता है? तो नागा ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद गांग नई फेस्टिवल, ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जो जेईलोंगा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो सारे जितने भी ट्राइब्स हैं वो उसको आप प्लीज़ याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि ये फेस्टिवल किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही था मणिपुर का। अब हम लोग मेघालय ट्राइब का देखते हैं। तो मणिपुर का पहला कौन सा मेघालय का पहला कौन सा फेस्टिवल है? तो शरद शुक्रा मैजियम फेस्टिवल। ये क्या है? तो ये एक सीड सोइंग फेस्टिवल है जो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो जैंतिया हिल्स के पीपल्स के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या है, नौक्रम फेस्टिवल है, ये खासी ट्राइब के द्वारा रिलीजियस फेस्टिवल है, उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद बेडिकम फेस्टिवल, ये एक डिजीज़ क्लीनिंग फेस्टिवल है, किसके कौन से ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो जैंतिया ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, चैत सुकरा फेस्टिवल, ये एक सीड सोइंग फेस्टिवल्स है। उसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद वेंगाला फेस्टिवल है, ये घारो ट्राइब घारो ट्राइब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्या आता है, तो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है। क्या ये लोकल लोग के द्वारा प्रमोट करने के लिए स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है। उसके बाद क्या आता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम के सीजन्स और उसके कल्चर्स को शो करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ? मेघालय में किया जाता है। अब हम लोग मिज़ोरम का फेस्टिवल देखते हैं। तो मिज़ोरम फेस्टिवल का पहला कौन सा फेस्टिवल है? चापचूर कूट फेस्टिवल, ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आफ्टर झूम कल्टीवेशन में सेलिब्रेट किया जाता है।
उसके बाद क्या है, मीम कोट फेस्टिवल। ये क्या है, कौन सा फेस्टिवल क्या है इसमें, तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ऑनर करने के लिए जो भी गए, मतलब जो चल गए हैं लोग, डिपार्टेड हैं सोल, उनको एक ऑनर करने के लिए इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल पे है, और ये डिपार्टेड सोल को ऑनर करने के लिए भी ये मीम कोट फेस्टिवल मिज़ोरम में बनाया जाता है। उसके बाद क्या है, पॉल कूट फेस्टिवल। ये क्या है, तो पोस्ट हार्वेस्ट और थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है। किसके द्वारा, तो मिज़ो पीपल्स के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है मिज़ोरम में। अब क्या आता है, तो अब महाराष्ट्र का फेस्टिवल आता है। तो महाराष्ट्र का पहला फेस्टिवल क्या है, तो विथोबा फेस्टिवल। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु के लिए ये फेस्टिवल। उसके बाद क्या है, तो गुड़ी पड़वा। ये महाराष्ट्र का न्यू ईयर माना जाता है। और ये क्या सिम्बलाइज करता है, तो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल ये सिम्बलाइज करता है। उसके बाद क्या है, तो काला घोड़ा फेस्टिवल है, काला घोड़ा महोत्सव। ये 9 डेज का आर्ट फेस्टिवल है, आर्ट कल्चर और हेरिटेज का फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। उसके बाद क्या आता है, तो नरली पूर्णिमा फेस्टिवल है। ये एक फिश फॉक फेस्टिवल है जो एंड ऑफ मॉनसून में मनाया जाता है। उसके बाद क्या आता है, तो बैन गंगा फेस्टिवल है। ये एक क्लासिकल म्यूजिक डांस फेस्टिवल है। कहाँ होता है, तो बैन गंगा टैंक के पास ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, वट पूर्णिमा फेस्टिवल है। ये तो बहुत ही जगह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, पर ये स्पेसिफिक महाराष्ट्र का भी है। तो इसमें इसमें क्या होता है, तो मैरिड वुमेन है प्रे करती हैं अपने हस्बैंड के लॉन्ग लाइफ के लिए ये फेस्टिवल में। उसके बाद क्या आता है, तो कोजागिरी पूर्णिमा आता है। ये लॉर्ड लक्ष्मी को प्रे करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। मोस्ट मोस्ट फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। लॉर्ड गणेश के लिए मनाया जाता है ये फेस्टिवल। उसके बाद क्या आता है, एलिफेंटा फेस्टिवल। ये एक म्यूज़िक और डांस फेस्टिवल होता है एट एलिफेंटा केव। उसके बाद क्या होता है, पोला फेस्टिवल। पोला फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, तो पोला फेस्टिवल फेस्टिवल्स ऑफ फार्मर है, और बुल को वर्शिप करने के लिए भी ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, पल्की फेस्टिवल। ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो किसको प्रे करने के लिए मनाया जाता है, तो सेंट तुकाराम और सेंट ज्ञानेश्वर जो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत थे, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको वर्शिप करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये मतलब फेस्टिवल बहुत ही, क्योंकि हमारा स्टेट बहुत बड़ा है तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम होगा ये सारा फेस्टिवल। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप हर दिन इसको गो थ्रू करते जाना, रोज़ देखना फेस्टिवल, तो आपको धीरे धीरे कर कर ये सारा फेस्टिवल्स याद हो जाएगा। मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे नाम्स ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, हमारा इतना डाइवर्स कंट्री है, पर कोई नहीं, आप डेली याद करना इसको, आपको ये याद हो जाएगा। डेली एक पार्ट में तोड़ तोड़ के कि आज मैं 5 स्टेट का फेस्टिवल याद करूँगी या करूँगा, तो ऐसे आप लोग को याद हो जाएगा सारा फेस्टिवल। क्योंकि मुझे भी ये फेस्टिवल्स याद करने में बहुत टाइम लगे थे पहले, पर अब मेरे को ये सारा फेस्टिवल्स याद है, तो आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नागालैंड का फेस्टिवल देखेंगे। तो नागालैंड का पहला फेस्टिवल क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 to 10 दिसंबर से, और इसमें क्या होता है, नागा कल्चर को शो करने के लिए ये फेस्टिवल बनाया गया है। उसके बाद क्या है, मोत्सू फेस्टिवल। ये मई में सेलिब्रेट किया जाता है और ट्राइब के द्वारा। ये एक पोस्ट सोइंग फेस्टिवल भी है। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट में, सेंगरिंग फेस्टिवल। ये एक एनुअल फेस्टिवल है आगामी नागास के लिए, और इसमें क्या होता है, ये बेसिकली सिंबलाइज करता है प्यूरिफिकेशन और रिन्यूएबल के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद ऑलिंग फेस्टिवल। ये एक फेस्टिवल है कोनाक नागा ट्राइब के लिए। ये एक न्यू ईयर भी है, न्यू ईयर मार्क्स एज न्यू ईयर एंड स्प्रिंग फेस्टिवल। कौन से स्टेट का, नागालैंड का, तो नागालैंड का न्यू ईयर इसको ऑलिंग फेस्टिवल को मनाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट पे, फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा देखते हैं। तो उड़ीसा का पहला क्या है, तो नुआखा फेस्टिवल है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है उड़ीसा का। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, कोनाक डांस फेस्टिवल। ये एक 5 डांस फेस्टिवल है, 1 to 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है। उसके बाद कलिंगा महोत्सव। ये 2 दिन का एक मार्शल एंड क्लासिकल डांस फेस्टिवल है उड़ीसा का। उसके बाद क्या आता है, राजा पर्व आता है। ये एक सेलिब्रेट किया जाता है वुमेनहुड और फर्टिलिटी ऑफ अर्थ को सिम्बलाइज करने के लिए ये राजा पर्व
मनाया जाता है। उसके बाद क्या आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर उड़ीसा और पूरे इंडिया के लिए भी, रथ यात्रा। रथ यात्रा एक चैरियट फेस्टिवल है, किनको सेलिब्रेट किया जाता है, तो जगन्नाथ भगवान को सेलिब्रेट करने के लिए ये मनाया जाता है। पुरी में ही स्पेशली ये होता है, रथ यात्रा निकलती है। उसके बाद चाऊ डांस, ये एक ट्राइबल मार्शल डांस है, फेस्टिवल मनाया जाता है। और चाऊ फोक डांस भी है, तो ये मैं आपको फोक डांस के वीडियो में अच्छे से सारे फोक डांस बताऊंगी। बाली यात्रा, ये एक एंशंट मैरिटाइम ट्रेड को दिखाया, शो किया जाता है इस यात्रा में। तो यही था किसका, उड़ीसा का था। अब हम लोग पंजाब में, पंजाब का देखते हैं क्या है। तो पंजाब का क्या है, तो पंजाब का पहला है लोहरी फेस्टिवल, ये मकर संक्रांति के टाइम बनाया जाता है, विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। उसके बाद है गुरु पर्व। गुरु पर्व गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जी के बर्थ एनिवर्सरी के लिए मनाया जाता है। ये हमारे पहले सिख गुरु थे, गुरु नानक जी। उसके बाद होला मोहल्ला फेस्टिवल, ये आफ्टर होली सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है बैसाखी फेस्टिवल, ये कब सेलिब्रेट किया गया था, तो फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ का जब हुआ था तब इसको सेलिब्रेट किया गया था 1699 में। तो ये था। अब हम लोग राजस्थान का फेस्टिवल देखते हैं। तो राजस्थान का पहला फेयर क्या है वो देखते हैं। तो पहला है पुष्कर फेयर, ये कैमल का फेयर होता है राजस्थान में, कहाँ, पुष्कर में लगता है, अजमेर में। उसके बाद गन्नौर फेस्टिवल, गन्नौर बहुत सारी जगह का फेस्टिवल है, मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था। ये डेडिकेटेड है पार्वती माता को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, वर्शिप करने के लिए इस फेस्टिवल में होता है। उसके बाद डेजर्ट फेस्टिवल, ये जैसलमेर में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नागौर फेयर, ये एक लार्ज कैटल फेयर है, और हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कैटल फेयर कहाँ मनाया जाता है, मैंने आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया था, आप मेरे को कमेंट करना। उसके बाद चंद्रभागा फेयर, ये कार्तिक मंथ में मनाया जाता है, अक्टूबर टू नवंबर। उसके बाद नेक्स्ट में क्या आता है, बूंदी उत्सव, ये भी कार्तिक महीने में मनाया जाता है, अक्टूबर से नवंबर में। और हिंदू कल्चर में बताएं, कार्तिक मंथ जो होता है बहुत ही प्योर मंथ माना जाता है, इसलिए मैक्सिमम जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सारे इसी मंथ में सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है बनेश्वर फेयर, ये भील ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। बनेश्वर महादेव जो शिव भगवान के अवतार हैं, उनको शिव भगवान के अवतार नहीं, शिव ही भगवान है, उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये फेयर मनाया जाता है। उसके बाद कोलाड फेयर, ये क्या है, तो ये इज ऑल्सो कॉल्ड एज कपिल मुनि फेयर भी कहा जाता है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो बीकानेर में सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग कार्तिक पूर्णिमा के टाइम। तो यही था सारा इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं राजस्थान का फेस्टिवल। इतने सारे फेस्टिवल है कि मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सा किसका फेस्टिवल है। अब आगे हम लोग देखते हैं सिक्किम का फेस्टिवल। अब हम लोग सिक्किम वाला देखते हैं। तो लॉसुंग फेस्टिवल, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, बोडिया ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। फिर क्या आता है नेक्स्ट, नामसूंग फेस्टिवल, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, लेप्चा ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, लोसर फेस्टिवल, ये बहुत सारा ही न्यू ईयर है, एक और दो जगह मैंने आपको बताया था, मेरे को कमेंट करना। तिब्बतियन न्यू ईयर फेस्टिवल है ये। उसके बाद सेकेवा फेस्टिवल, ये 9 डेज का फेस्टिवल है, कीरत कम्बू कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। फिर क्या है, पैंग लप्सू फेस्टिवल, ये माउंट कंचनजंगा को वर्शिप करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा 5 सैक्रेड पीक में भी ये और 5 सैक्रेड पीक है, उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। और चूफाट फोक डांस किया जाता है बाई लेप्चा ट्राइब, ये इसमें होता है। नेक्स्ट क्या है, सोनम लोसर और तमू लोसर फेस्टिवल, ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, तमंग और गुगुन कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है इसमें। फिर क्या आता है सागा दावा फेस्टिवल, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जैसे जिस टाइम एनलाइटमेंट और निर्वाणा मिला था बुद्ध भगवान को, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, सागा दावा फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल सिक्किम का था। अब हम लोग तमिलनाडु का फेस्टिवल देखते हैं। तो तमिलनाडु का हम लोग फेस्टिवल देखते हैं। तो तमिलनाडु का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल पोंगल फेस्टिवल, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में हम लोग जैसे रंगोली बनाते हैं, तो इसमें कोलम ड्रॉ किया जाता है होम एंट्रेंस में।
उसके बाद क्या है, तो जुलाई कट्टू फेस्टिवल, ये एक ट्रेडिशनल बुल टाइमिंग स्पोर्ट्स है, इस पर परफॉर्म किया जाता है। फिर क्या आता है नेक्स्ट, पुटंडू फेस्टिवल, ये एक तमिलनाडु का न्यू ईयर फेस्टिवल माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, नतंजलि फेस्टिवल, ये क्लासिकल डांस फेस्टिवल है एट चिदम्बरम होता है, ये एक फेस्टिवल क्लासिकल डांस परफॉर्म इसमें किया जाता है। फिर कार्तिगिरी दीपम फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल ऑफ लाइट है, जैसे दिवाली है तो ये भी एक फेस्टिवल ऑफ लाइट ही है, दीपम है। उसके बाद क्या आता है, थाई पुषम फेस्टिवल, ये ऐसा फेस्टिवल जैसे इसमें लॉर्ड मुर्गन एक भगवान है, उनको वर्शिप करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद क्या है, महामहम फेस्टिवल, ये कुंभ ऑफ साउथ के नाम से भी जाना जाता है और 12 साल में एक बार ये आता है और इसको तब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ सकता है कुंभ ऑफ साउथ कौन से हैं, तो महामहम है ये। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अ, तो अब पोंगल का देखते हैं। जैसे पोंगल इंपॉर्टेंट है, तो पोंगल में बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ इसमें सेलिब्रेट किए जाते हैं पोंगल। तो पहला क्या है, तो भोगी पोंगल, ये क्या है, तो ये जो भी डिस्कार्डिंग ओल्ड बिलोंगिंग्स है लोगों के, उसको इसमें डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उसके बाद आता है थाई पोंगल, ये एक थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है, जो सूर्य भगवान को थैंक्स गिव किया जाता है। और जैसे सूर्य भगवान से रिलेटेड एक और फेस्टिवल था छठ पूजा हमारे बिहार का। उसके बाद क्या है, मट्टू पोंगल, ये कैटल वर्शिप किया जाता है, कैटल का पूजा किया जाता है, कैटल को वर्शिप किया जाता है। फिर कन्नुम पोंगल, ये एक सोशल विजिटिंग और आउटिंग फेस्टिवल है, तो ये पोंगल का कैटेगरीज था। अब हम लोग तेलंगाना का फेस्टिवल्स देखते हैं। तो तेलंगाना का पहला फेस्टिवल क्या है, तो बथुकलम फेस्टिवल, ये एक 9 डे का फ्लोरे फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है विमेंस के द्वारा। उसके बाद बोनुल फेस्टिवल, ये फेस्टिवल जो है गॉडेस काली को ऑनर करने के लिए ये बनाया जाता है तेलंगाना में। उसके बाद समक्का जतारा फेस्टिवल, ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो कोया ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है दूना पोतु पंडुग्गा फेस्टिवल, ये यादवा कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल में आपको ना सबसे ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्टी साउथ फेस्टिवल्स को याद करने में रहेगा, पर आप इसको धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट याद कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी बहुत ही प्रॉब्लम होता है बताने में भी और आप लोग को याद करने में भी होगा। तो आप लोग इसको पार्ट बाय पार्ट याद करना, तो आपको ईजिली ये सब याद हो जाएगा एक ना एक दिन, क्योंकि एग्ज़ाम आने में कुछ है टाइम, तो आप धीरे धीरे याद करोगे ना हर दिन, तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं त्रिपुरा का फेस्टिवल। तो त्रिपुरा का पहला फेस्टिवल क्या है, तो खर्ची पूजा फेस्टिवल, ये 14 डीटीज़ को डेडिकेटेड किया गया है इस पूजा में। उसके बाद होजगिरी फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल है जो गॉड मायलुमा, जो लक्ष्मी जी भी कहा जाता, लक्ष्मी जी का अवतार है, लक्ष्मी जी ही हैं, उनका पूजा करने को इस फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है, वर्शिप किया जाता है लॉर्ड लक्ष्मी को। उसके बाद गरिया पूजा, ये एक फेस्टिवल है जो गरिया डीटी को डेडिकेट किया गया है। उसके बाद बीजू फेस्टिवल, ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है चकमा ट्राइब का, तो ये इम्पॉर्टेंट था त्रिपुरा का। अब हम लोग बढ़ते हैं उत्तराखंड का फेस्टिवल पे। तो उत्तराखंड का पहला फेस्टिवल क्या है, हरेला फेस्टिवल, ये एक एग्रीकल्चरल और ग्रीनरी फेस्टिवल है कुमराउन रीजन में, सरवन मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में। फिर बितौली फेस्टिवल, ये एक फॉक फेस्टिवल है जो सिंबलाइज करता है फैमिली बॉन्डिंग, कहाँ, कुमराउन रीजन में ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है सैडेला बिकौती मेला, ये क्या है, तो एक फेयर है जो हिस्टोरिकल फेयर मार्केटिंग रिलीजियस विक्ट्री इन कुमराउन रीजन। उसके बाद क्या है फूल दी, ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जो चिल्ड्रंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में। फिर आता है काले कौवा फेस्टिवल, ये एक मकर संक्रांति फेस्टिवल है जो बर्ड फीडिंग ट्रेडिशन को इसमें शो किया जाता है। फिर है खंडाली फेस्टिवल, ये एक सेलिब्रेटेड एवरी 12 ईयर इन चमोली रीजन, उत्तराखंड का ये फेस्टिवल है। उसके बाद एक गंगा दशहरा, ये भी सेलिब्रेट कहाँ मेनली किया जाता है, कुमराउन रीजन में ही किया जाता है, तो उत्तराखंड का यही फेस्टिवल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक वेट अ मिनट, हाँ, अब हम लोग वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल देखते हैं। तो वेस्ट बंगाल का पहला क्या पूजा है, फेस्टिवल है पोलिया बोसक पूजा,
ये एक न्यू ईयर बंगाली न्यू ईयर है वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल में। फिर क्या है, दुर्गा पूजा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। ये गॉडेस दुर्गा के लिए मनाया जाता है। उसके बाद है काली पूजा, गॉडेस काली के लिए सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली के टाइम। फिर ढोल पूर्णिमा और या ढोल जतारा, ये फेस्टिवल ऑफ कलर है और ये वैष्णव जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करता है। तो यही था सारा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स मैंने आपको बता दिया। इस पार्ट में इस पूरा फेस्टिवल ख़त्म होता है। हमारा कंट्री इतना डाइवर्स है, कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, हर जगह सेलिब्रेट होते हैं एवरी टाइम। मतलब मोस्टली इंडिया में हर ईयर में कोई ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट ही होता है। तो हम लोग को याद भी इतना सारा करना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप लोग धीरे धीरे सब चीज़ याद हो जाएगा। मैं ये PDF आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। आप धीरे धीरे इसको या प्रिंट आउट कर लेना, अपने सामने रखना, धीरे धीरे इसको याद करते रहना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करना, मैं आपको उसको आंसर दूंगी। और कोई भी नेक्स्ट टॉपिक पे भी पढ़ना हो वो भी कमेंट करना। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को बताना। अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।